I am Labdaram Tafi. I am lecturer in mathematics exercise Bhadan Jain. Today is our lecture number 2, chapter number first set, class first year हैदराबाद बोर्ड. आज हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर फर्स्ट सेट का. मैंने पिछले लेक्चर में सेट डिफाइन किया और सेट का कुछ इंट्रोडक्शन और सेट किस किस जगह पर यूज होता है वो भी कुछ सिंप्लीफाई किया और उसके बाद उसके जो टाइप्स हैं मैं वो भी डिफाइन किए. आज हम नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर्स के जो नोटेशन हैं आज हम वो सीखेंगे. देखें फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर स्टार्ट हुए वो नेचुरल नंबर से, इसलिए हमारा जो फर्स्ट होगा नेचुरल नंबर जो डिनोटेड होता है वो कैपिटल एन से. नेचुरल नंबर इट मींस दैट जो फर्स्ट टाइम इजिप्शियन ने जो नंबर यूज किए थे बेबीलोनियन ने नेचुरल नंबर जिसे हम 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसे लिखते हैं. ये क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर की नोटेशन क्या है? एन जो हम डिनोट करते हैं वो नेचुरल नंबर हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से लेके अप टू सो ऑन. ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर के बाद जो अनदर सेट दरियाफ्त हुआ वो होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. इसे हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर. ये देखिए हमारा जो सेट है वो नॉन नेगेटिव है क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो सारे ही पॉजिटिव हैं. ये 0, जब हम नेचुरल नंबर में एक वर्ड 0 हम ऐड करेंगे तो हमारा होल नंबर सेट बनेगा. होल नंबर सेट जो डिनोट होता है वो कैपिटल W से. उसके बाद हमारे पास जो अनदर सेट है इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल Z से. इंटीजर जो हमारे नंबर होते हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन. ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर. ये हमारे इंटीजर है. इंटीजर हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर. अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारे पास क्या बनेगा? 0 1 2 3 4. ये देखिए ये नॉन नेगेटिव इट मींस दैट ये हमारा क्या है? होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है. अगर हम इसमें से नेगेटिव हम सेपरेट करें तो वो हमारा नेगेटिव नंबर बनेगा. जो नेचुरल नंबर हमारा सेट है ये सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है. इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो रेशनल नंबर. रेशनल नंबर जो डिनोट होते हैं वो Q से. रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? x such that x is equal to p over q, comma for all p, q belongs to integer. जो हमारे p और q जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. एंड अनदर हमारे पास जो कंडीशन है एंड q does not equal to 0. जो भी हमारा डिवाइड में टर्म होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0. ये देखिए अगर हमारा q 0 होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है? p ओवर q है. अगर q हम 0 पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p ओवर 0. ये जो इक्वल है इनफाइनाइट का. इट मींस दैट आर अनडिफाइंड. ये जो हमारा टर्म बनेगा क्या बनेगा? इनफाइनाइट आर अनडिफाइंड. इसलिए हमारा जो इंटीजर्स, इसलिए हमारा जो रेशनल सेट है, सेट ऑफ रेशनल
सेट ऑफ रेशनल, इसलिए हमारा जो रेशनल सेट है अगर उसमें q 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा, इसलिए हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा सेट है रेशनल। और रेशनल के बाद जो हमारा है फिफ्थ हमारे पास इरेशनल है। इरेशनल को i से डिनोट किया जाता है। इरेशनल जो हमारे पास सेट है वो है x such that x does not equal to p over q for all p, q belongs to z and q does not equal to 0। ये हमारा क्या है सेट ऑफ इरेशनल। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हमारा क्या है, कोई भी सेट इरेशनल हमारा क्या है x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p अपॉन q। मैंने ये इरेशनल जो है अगर हमारा p अपॉन q फॉर्म में आता है, जैसे 1 अपॉन 2 या 0.5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन 2 में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा रेशनल। इरेशनल हमारा वो कहलाएगा जैसे कि हमारे पास क्या है पाई का फिक्स वैल्यू नहीं है। जिसका फिक्स वैल्यू नहीं हो, जैसे कि 0.4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, ये हमारा क्या है फिक्स वैल्यू नहीं है। इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इरेशनल है। जैसे हमारे पास √2, √3, ये भी एक एग्जांपल है इरेशनल का। इरेशनल हमारे वो सेट हैं जो p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जिसको हम p अपॉन q में जो कन्वर्ट हो रहा है फॉर्म, ये देखिए p अपॉन q 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 है, ये p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है रेशनल है। जो हमारा फॉर्म p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो वो हमारा इरेशनल है। अनदर सेट है हमारे पास जो हमारा सिक्स्थ है रियल नंबर। रियल नंबर जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल R से, और इसकी जो नोटेशन है वो है x such that x which is equal to p over q or x does not equal to p over q for all p, q belongs to integer and q does not equal to 0। ये हमारा क्या है सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे कि ये हमारा क्या है, वैसे तो रेशनल है लेकिन ये जो सेट है हम इसे रियल भी कह सकते हैं। ये रियल भी इसका जो है सबसेट ये हो सकता है, और ये इरेशनल भी सबसेट है रियल का। रियल की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है रियल सेट की, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम जब यूनियन करें तो वो हमारा सेट जो बनेगा वो रियल बनेगा। ये देखिए फर्स्ट हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में से हम जब जब ऐड हुआ तो क्या बना होल नंबर। अगर होल नंबर को ये क्या है पॉजिटिव है, अगर हमने इसे पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो क्या बना इंटीजर। हमारे पास इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद इंटीजर में से कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल। ये रेशनल और इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट दिया वो इक्वेशन में दिया जब पाइथागोरस किसी भी ट्रायंगल की लेंथ फाइंड कर रहा था। जैसे कि ये हमारे रियल है, इधर हमारा 0 पॉइंट है, इस साइड हमारे पास -1, -2 एंड -3, और इस साइड +1, +2 एंड +3। ये हमारे क्या है 1, 2, 3, ये हमारे रियल रेशनल नंबर है, रेशनल पॉइंट है। अगर इस पॉइंट में से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हम इतना मेजर करें तो कितना आएगा। इट मींस
ये हमारा आ सकता है 1.0003 आ सकता है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्म जो 1.1324 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये जो पॉइंट्स नंबर हैं ये हमारे क्या रेशनल और इरेशनल को शो करते हैं, इसलिए और इरेशनल दरियाफ्त हुए किसी भी साइड या एंगल या किसी का भी हम जब एरिया फाइंड करेंगे उस एरिया में कुछ ऐसे छोटे क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट जो क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों को फाइंड करने के लिए ये हमारा इंटीजर सेट काम नहीं आ रहा था, इसलिए जो सेट 2 बने, एक हमारा रेशनल सेट बना और एक इरेशनल सेट बना। जैसे कि जब हम डिस्टेंस है हमारा ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट, 1 में से 2 तक जो हमें डिस्टेंस कवर करना है रूट 2 तक, तो हम अगर हमें पता नहीं चलता कि रूट 2 क्या है और इसका वैल्यू क्या है तो हम कैसे उतना डिस्टेंस मेजर करते। ये हमारे सेट है, नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, और उसके बाद रेशनल, इरेशनल, इरेशनल के बाद हमारे पास जो है रियल नंबर। ये सारे नोटेशन है सेट के। उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो सबसेट है। अब हम सबसेट डिफाइन करेंगे। फ्यू डेफिनेशन में से एक हमारा क्या है सबसेट। अब सबसेट की जो डेफिनेशन है a set B is a subset of set A। एक हमारा सेट एक हमारा जो सेट है B वो क्या सबसेट है सेट A के। इट इज डिनोटेड वो जो डिनोट होगा B सबसेट ऑफ A। ये जो सिंबल है सबसेट की, ये हमारी सबसेट की सिंबल है। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अ सेट, कोई भी हमारा सेट है B इज सबसेट ऑफ सेट A if every element of B is also an element of set A। अब डेफिनेशन है सबसेट की, अ सेट B इज सबसेट ऑफ सेट A। B हमारा जो सेट है वो A का सबसेट है। जो भी B के एलिमेंट हैं सारे वो A में अगर हैं तो B सबसेट है A का। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एग्जांपल हमारे पास A सेट है A B C एंड D, और अनदर हमारे पास सेट है B सेट में 2 एलिमेंट हैं A और D। अगर B के एलिमेंट, जो डेफिनेशन बोल रही है अ सेट B हमारा सेट है इज सबसेट ऑफ सेट A का सबसेट है F, जबकि एवरी एलिमेंट ऑफ B के जो सारे एलिमेंट हैं एवरी एलिमेंट ऑफ B इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A। जो B के एलिमेंट हैं वो A सेट में हैं तो B सबसेट है A का। तो इसे हम क्या कैसे लिखेंगे, B सबसेट ऑफ A। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर डिफाइन किया था, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से, 1 2 3 अप टू 1। एंड होल नंबर मैंने डिफाइन किया था, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 अप टू 1। ये देखिए अगर नेचुरल नंबर हमारा B सेट है, सपोज दैट B सेट है और होल नंबर हमारा
सबसेट अब हमारा क्या है, कोई भी हमारा एक एलिमेंट है, उसके जो भी मेंबर हैं वो एन अदर सेट में हैं, सारे एलिमेंट, कोई एक नहीं सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, तो वो हमारा उस सेट का सबसेट कहलाएगा। अनदर हमारे पास जो एग्जांपल है, एक से हमारा सेट है जो 2 4 6 8 up to so on 2 4 0 2 4 6 8 up to so on, और y हमारा सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये देखें एक से हमारा क्या है, इवन सेट है, क्या है, इवन नंबर, एक से हमारा इवन नंबर है और y हमारा इंटीजर है, तो y हमारा इंटीजर है, जो इवन नंबर के एलिमेंट है वो इंटीजर में है, तो हमारा जो इवन नंबर का सेट होगा x, वो सबसेट कहलाएगा इंटीजर का। ये हमारे सबसेट की डेफिनेशन है, और सबसेट की डेफिनेशन यही हमें बता रही है। सबसेट का जो सिंबल है वो ये है सबसेट। अनदर इसका जो है नोट, ये आपको जो बातें हैं वो ज़हन में रखनी होंगी। फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाइव हमारा होगा, फाइव इट मींस दैट ये एम्प्टी सेट है, इस ये ग्रीक लेटर है, इसे का नाम जो है वो फाइव है, मगर यहाँ पे जो शो होता है इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट, जो भी एम्प्टी सेट होगा वो एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट होगा। कंडीशन नंबर 1। एंड हमारे पास जो कंडीशन नंबर 2 है, एवरी non-empty set, every non-empty set at least 2 subset, every non-empty set, जैसे कि A हमारा non-empty set है, इसमें कोई मेंबर है A B C D, एंड अदर B हमारा, इसमें भी हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, ये हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है कि वो खाली, अगर नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ हो। कंडीशन सेकंड जो हमारी है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी हमारा खाली सेट नहीं हो, एटलीस्ट 2 सबसेट, उसके 2 सबसेट, एक जो सबसेट उसका होगा वो क्या, 5, एंड अदर उसका जो होगा इटसेल्फ भी सबसेट कहलाएगा ना। जैसे कि हमारे पास सेट A है, A हमारा क्या है, A B C D, ये हमारा सेट है। अगर इसके जैसा n अदर हम डुप्लीकेट सेट बनाए A B C D, हमारे पास 2 सेट बन गए, दोनों सेम ही सेट है, ये और ये। इसके जो मेंबर्स हैं वो इसमें सेम है, इसके जो मेंबर्स हैं वो इसमें सेम है, तो ये क्या बनेगा, A सबसेट ऑफ A इटसेल्फ, सबसेट इटसेल्फ भी, जो भी सबसेट कोई भी सेट हो हमारा, वो इटसेल्फ उसका अपना भी सबसेट बन सकता है, एंड अदर जो एम्प्टी सेट है वो भी उसका सबसेट बन सकता है। एंड अदर हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, इफ A contains n element infinite, ये क्या बोल रहा है, इफ A कोई भी हमारा सेट है, वो क्या कंटेन्स n एलिमेंट्स, उसमें क्या n एलिमेंट्स हो, वो क्या इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है कि जिसे हम काउंट कर सके। जैसे हमारा A सेट है ABCD, ये हमारा फाइनाइट सेट
थर्ड कंडीशन जो है, if A contains n elements, n हमारा क्या है, फाइनाइट है, then 2 power n different subsets can be formed from its elements. अब थर्ड जो कंडीशन है, इफ A contains n elements, A में जो n एलिमेंट्स हो वो n क्या, वो n फाइनाइट हो और उसके जो हम सबसेट बना सकते हैं, उसका जो फार्मूला है सबसेट का, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो हम क्या लगाएंगे, 2 पावर n डिफरेंट 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि इस सेट के कितने 4 डिफरेंट सबसेट बनेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 5 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमारा फर्स्ट जो बन गया वो 5। उसके बाद इसमें से कितने बचे, 3 में से एक हमारे पास जो बनेगा वो A और अदर हमारे पास बनेगा B और अनदर जो हमारे पास फोर्थ बनेगा वो क्या, A B इटसेल्फ। ये देखें हमारे पास कितने B के सबसेट बने, एक 5 सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड अदर हमारे पास A, अगर B का जो कोई भी, अगर B का जो सेट है वो है A और B, A हमारे पास सेट है वो A है और C हमारे पास सेट है B है, तो B A जो है वो सबसेट है B का एंड C जो है वो सबसेट है B का। ये देखें बन गए 2 पावर n, ये फार्मूला है सबसेट कितने बन सकते हैं, हम कितने सबसेट बना सकते हैं किसी भी सेट के। इसके जो सबसेट बने, एक 5 implicit is a subset of itself and another बना जनरेट हुआ वो A, थर्ड वन जो बना हमारे पास B एंड फाइनल A, B itself। ये देखें सबसेट कैन बी फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन फाइनाइट। ये देखें 2 पावर n हमारे पास फार्मूला है, हम जनरेट कर सकते हैं कि कितने हम बना सकते हैं। अब उसमें से हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन है, A सेट जो है, A सेट सबसेट है B सेट का एंड B सबसेट है C सेट का, देन which is implies that A सबसेट है C का। हमारे पास जो फोर्थ में कंडीशन गिवन है, अगर A के जो एलिमेंट है वो B सेट में है और B के C सेट में है, तो इसका मतलब है ज़ाहिरी है कि A के जो एलिमेंट होंगे वो C में होंगे, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। ये क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, किसी भी सबसेट की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। देखें हमारे पास A सेट है, A है और B हमारे पास सेट है A B और C के जो मेंबर हैं A B C। अब देखें ये जो हमारी कंडीशन है फोर्थ है, A सबसेट ऑफ B, A का जो एलिमेंट है वो B में है, इसका मतलब है कि A सबसेट ऑफ B बन सकता है एंड B सबसेट ऑफ C, B के जो एलिमेंट है A B A B C, तो अनदर हमारे पास कंडीशन है B भी सबसेट बन सकता है C का एंड व्हिच इज इंप्लाइज दैट A जो है A का एक मेंबर है वो C के मेंबर में से एक है, तो क्या बनेगा, A सबसेट ऑफ C। ये क्या बनेगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, ये सबसेट की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। ये हमारी जो नोट्स कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन चारों मैंने सॉल्व किए हैं। उसके बाद जो सबसेट है, सबसेट की डेफिनेशन उसे डिफाइन किया है, उसके कुछ एग्जांपल। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास है
0। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें से कोई भी इस सेट का एक मेंबर है। अगर मैं ऐसे लिखता कि A एम्प्टी, इसका भी मतलब है कि कोई सेट है, सेट में से कोई भी एक मेंबर है, इसके 2 सबसेट बन सकते हैं और इसके भी 2 सबसेट। n कितना है? n n1 है तो हमारे पास जो सबसेट का फार्मूला क्या है? 2 पावर n। सबसेट का हम फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n = 2 पावर 1 = 2। इसका मतलब है a = 0, सेट 0 के कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 सबसेट बन सकते हैं। एक जो सबसेट बनेगा a का 5 बनेगा एंड अदर जो बनेगा उसका इटसेल्फ बनेगा। ये एग्जांपल हमने इस लेक्चर में कुछ नोटेशन डिफाइन किए नंबर के, उसके बाद हमने सबसे डिफाइन किया। ये आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पे कंप्लीट हुआ और मजीद लेक्चर 3 में हम इसका सुपर सेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद एम्प्टी सेट भी। आज के लिए इतना है। सबसेट ये हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ।